वेलकम टू एमबीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ निगम सर। आज ये मेरा पहला वीडियो है और हमारा टॉपिक है आज का डिजीज, प्रमुख बीमारियां। आज आपकी जो क्लास होने वाली है ये हर एक एग्जाम में कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन समथिंग बन जाते हैं। तो उनमें से साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से कम 4-5 क्वेश्चन बीमारियों के आते हैं कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। तो हम ये जाते हैं जब एग्जाम में तो हमारे पास टाइम कम होता है और भूल जाते हैं। तो आज हम लेके आपकी क्लास विद ट्रिक, ऐसी अमेजिंग ट्रिक जिसे आप एक बार देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और समय आपका वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख बीमारियां, जो बीमारियां होती हैं आपकी, वो कुछ जीवाणुओं द्वारा, कुछ विषाणुओं द्वारा, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ अदर वायरस की वजह से या किसी कमी की वजह से होती हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आपको लेके चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। हम देखेंगे इसमें कि जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। इसकी ट्रिक आपकी है इसकी ट्रिक है गोटी ने निम्बू को छठा सीडी प्ले करने को कहा। क्या ट्रिक है आपकी? गोटी ने निम्बू को छठा सीडी प्ले करने को कहा। हम देखेंगे इनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो जीवाणुओं द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जो जीवाणु द्वारा होती हैं। गोटी यानी इससे गोनोरिया, गोनोरिया जो बीमारी है वो आपकी किसके द्वारा होती है? जीवाणु द्वारा होती है। टी से आप टिटनेस, टिटनेस जो है वो जीवाणु द्वारा होती है। इसी प्रकार इससे हम लगाएंगे, इसे साइलेंट रखते हैं, हाँ, निमोनिया, कोढ़, क्षय रोग, टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, इसे साइलेंट रखेंगे। और काली खांसी और हैजा, जो आपकी बीमारियां हैं जीवाणु द्वारा होने वाली, कौन कौन सी हैं आपकी? गोनोरिया, टिटनेस, निमोनिया, कोढ़, क्षय रोग, टाइफाइड, सिफिलिस, प्लेग, काली खांसी और हैजा। ये आपकी जो बीमारियां हैं वो किसके द्वारा होती हैं? जीवाणुओं के द्वारा होती हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निमोनिया किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो आपका आंसर रहेगा जीवाणुओं द्वारा। ठीक है? या ऑप्शन आता है कि निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, ऐसे भी दे सकता है, अन्यथा दे सकता है नहीं है। तो आपको वो अपने अकॉर्डिंग इस ट्रिक के माध्यम से आप सीख सकते हो। ठीक है? इसी प्रकार हम लेके चलते हैं आपको एक नई ट्रिक की तरफ, जो आपका दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, जिसे हम लिखेंगे विषाणुओं द्वारा। इसकी ट्रिक हम देखते हैं। विषाणु द्वारा जो रोग होते हैं उसके लिए ट्रिक आपकी है
ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो ना। हम देखेंगे इसमें कि इस ट्रिक के माध्यम से जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे ए से आपका हो गया एड्स। एड्स जो है वो विषाणु द्वारा होने वाला रोग है जिसका वाहक होता है HIV। चाचा से, इससे हमारा बनेगा चेचक। क्या बनेगा? चेचक। हम देखेंगे यहां ई, इससे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। हर्पीस। हर्पीस। यहां पे आपका हो गया डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर। इससे ट्रोकोमा। आपका हो गया खसरा। रेबीज। गलसुआ। पेचिश। और पोलियो। और इससे हो गया निपाह वायरस। निपाह वायरस। इसके अलावा अभी आपका एक और चल रहा है कोविड-19, कोरोना वायरस। उसको भी हम इस ट्रिक के माध्यम से ना नीचे आपका लिख देते हैं, कोरोना वायरस। ये भी एक वायरस है जो जिसका वाहक होता है। ये भी एक कोरोना परिवार का ही है जिससे हम लिखते हैं कोविड-19। तो हम देखते हैं विषाणु द्वारा जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। एडस, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, ट्रोकोमा, डेंगू ज्वर, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पेचिस, पोलियो और निपा वायरस। और आपका करंट में जो चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19। आपका स्टेप 3, आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कवक द्वारा होने वाले रोग, जिसकी ट्रिक है आपकी गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या ट्रिक है आपकी? गंजा दामाद खाए फ्रूट। हम देखते हैं इससे कौन से रोग होते हैं। गंजा से गंजापन, सर के बाल झड़ जाना, असमय सर के बाल झड़ जाना, ये आपका हो गया कवक द्वारा होने वाला रोग। दमा, दामाद से आपका बनेगा दाद और दमा, ये रोग। अगला आपका होता है खांसी खाज और फुट, इससे फ्रूट से बनता फुट यानी एथलीट फुट, जिसे हम हाथी पाव कहते हैं। तो कवक द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? गंजापन, दाद, दमा, खाज, एथलीट फुट। ये सारे रोग किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा। नेक्स्ट स्टेप आपका पॉइंट चौथा आपके सामने है, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? उनमें आपकी ट्रिक है पे काम सोपा। क्या ट्रिक है? पे काम सोपा। इससे आपका हो गया पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। हमने देखा आपकी ट्रिक क्या है? पे काम सोपा। पे से पेचिस, का से काला ज्वर, मां से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी और पा से हो गया आपका पायरिया। ये जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ के माध्यम से होती हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका पॉइंट 5, यहां पर हम देखेंगे जो बीमारियां, कुछ बीमारियां जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक आपकी है मिट्टी को रोपो। मिट्टी को रोपो। मिट्टी यानी मिस से मिर्गी, जैसे टेटनेस, कोड, रेबीज और पोलियो। ये जो बीमारियां हैं वो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। आपका क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है या नहीं करती है? करती है तो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से, और नहीं करती है तो अदरवाइज और क्वेश्चन होंगे और एक इनमें से होगा। तो आप इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। और आगे हम आपको बता रहे हैं कि कुछ रोग कुछ तत्वों की कमी से होते हैं, तो वो कौन कौन से रोग हैं? आपका नेक्स्ट स्टेप है पॉइंट नंबर 6, कुछ तत्वों की कमी से होने वाले रोग। कुछ रोग होते हैं जो तत्वों की कमी से होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम।
कैल्शियम की कमी से कौन से रोग होते हैं? हड्डियों के रोग। जितने भी हड्डियों के रोग हैं वो किसकी कमी से होते हैं? कैल्शियम की कमी से होते हैं। लौह तत्व की कमी से कौन से रोग होते हैं? लौह तत्व की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? जैसे मेरास्मस जो बच्चों में होता है, और क्वाशरकोर जो बुजुर्गों में, मतलब जो वयस्क लोग होते हैं उनमें होता है। आपका इंसुलिन जो की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग जो होता है जिसे शुगर बोलते हैं, वो आपका इंसुलिन की कमी से होता है। आपका आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। उसी प्रकार सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया रोग सोडियम की कमी से होता है। इनमें से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ये हैं, ज्यादातर तो इसे भी पूछ लिया जाता है, वैसे हमने इंपोर्टेंट ही लिखे हैं सारे। तो ये जो रोग हैं वो इन तत्वों की कमी से होते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो आपका कौन सा? हड्डियों के रोग। लौह तत्व की कमी से एनीमिया, प्रोटीन की कमी से मैरास्मस और क्वाशरकोर, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, और सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया। इसी प्रकार हम अगला स्टेप देखते हैं कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो किसी तत्व इसमें कमी से होने वाले रोग हैं, और वो होते हैं कुछ तत्वों की अधिकता से होने वाले रोग, है ना। ऐसे रिमूव करते हैं। पॉइंट 7, कुछ तत्वों की अधिकता से होने वाले रोग। तत्वों की अधिकता से होने वाले रोग, जैसे आपका हो गया नंबर 1 आर्सेनिक। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है आपका? ब्लैक कट। क्या होता है? ब्लैक कट रोग जो है वो आपका आर्सेनिक की अधिकता से होता है। अगला आपका आता है कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है आपका? इटाई रोग। ये काफी बार पूछा जा चुका है। इटाई रोग जो है आपका कैडमियम की अधिकता से होता है। और अगला आपका बचा है जो है पारा, जिसे बोलते हैं हम मरकरी, है ना, Hg। इसके कारण कौन सा रोग होता है? और ये कई बार पूछा भी है, इंपोर्टेंट है, इसके कारण होता है मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है आपका? पारा या मरकरी Hg के कारण आपका मिनीमाटा रोग होता है। पॉइंट 8, रोग व उनके टीके। कुछ प्रमुख रोग हैं और उनके टीके। ये पूछा जाता है कि कुछ रोग, जैसे क्षय रोग के लिए आपका कौन सा टीका है? ठीक है, तो BCG। इसी प्रकार हमने लिखे हैं कुछ रोग हैं, जैसे क्षय रोग। क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? BCG का। डिप्थीरिया में कौन सा टीका लगाते हैं? DPT का। टेटनेस और काली खांसी, इनके लिए भी आपका DPT ही इस्तेमाल किया जाता है। और पोलियो के लिए MMR, और टाइफाइड के लिए टाइफाइड पैम्पिन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ये क्लास अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और सब्सक्राइबर तो बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। जय हिंद।